एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या ने छक्का मारकर जीत दिलाई। हार्दिक पांड्या बने टीम इंडिया के जीत के हीरो। गेंद और बल्ले दोनों से किया कमाल। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। हार्दिक पांड्या ने खेली 17 गेंद में 33 रन की तूफानी नाबाद पारी। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने 35 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव बड़ी पारी खेलने में नाकाम। रोहित ने 12 तो सूर्य कुमार ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 में पहली बार भारतीय तेज गेंदबाजों ने लिए सभी 10 विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने की घातक गेंदबाजी। हार्दिक पांड्या ने 3 अहम विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 4, हर्षदीप सिंह को 2 और आवेश को 1 विकेट। T20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बने भुवनेश्वर कुमार। 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट चटके। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने बनाया रिकॉर्ड। लगातार 2 T20 मैचेस में 3-3 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की खराब शुरुआत। KL राहुल खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। पाकिस्तान ने भारत को 148 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 40 रन। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का नहीं चला बल्ला। 10 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कप्तान रोहित ने की हार्दिक की तारीफ। कहा पहले से था जीत का। हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा हमारी टीम 10-15 रन कम बना पाई। हार्दिक पांड्या की भी तारीफ की। इंदौर में आवेश खान के परिवार वालों ने मनाया पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न। मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। एशिया कप में भारत की जीत के बाद इंदौर में लोगों में जश्न का माहौल। तिरंगा लहराया गया। अहमदाबाद में भी एशिया कप में भारत की जीत का लोगों ने जश्न मनाया। कोलकाता में भी एशिया कप में भारत की जीत का लोगों ने जश्न मनाया। एशिया कप में भारत की जीत का मुंबई में भी लोगों ने जमकर मनाया जश्न। जमकर झूमे फैंस। पाकिस्तान के खिलाफ जीत का दिल्ली में भी लोगों ने जश्न मनाया। जमकर डांस किया। कानपुर में भी लोगों ने मनाया जीत का जश्न। हाथों में तिरंगा लेकर लगाए इंडिया के नारे। एशिया कप में भारत की जीत के बाद लोगों ने बेंगलुरु में भी जश्न मनाया। बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने मनाया भारत की जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस किया। एशिया कप में भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी बधाई। कहा टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम इंडिया को दी बधाई। ट्वीट किया क्षेत्र प्रतिद्वंदी के खिलाफ मैच में टीम इंडिया के लिए क्या जीत। हार्दिक पांड्या के विजयी शॉट पर खुशी से झूम उठे शरद पवार। दोनों हाथ उठाकर किया खुशी का इजहार। एशिया कप में भारत से मिली हार पर भड़के फवाद चौधरी। शाहबाज सरकार को बताया। नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर जमींदोज हुआ। 3700 किलो विस्फोटक का किया गया था इस्तेमाल। दोनों टावरों के गिरने के बाद धूल को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मॉग गन का किया गया इस्तेमाल। ब्लास्ट के बाद और ब्लास्ट से पहले AQI लेवल सेम रहा। मलबे की सफाई के लिए 300 क्लीनिंग स्टाफ लगाया गया। 4 ब्लास्ट से करीब 55,000 टन मलबा निकला है। पूरे मलबे को साफ करने में 3 महीने। 31 अगस्त तक प्रदूषण लेवल की जांच की जाएगी। 2 दिन तक आसपास रहने वालों को मास्क पहनने की सलाह। दिन भर अपने घरों से दूर रहने के बाद कई लोग बीती शाम अपने घरों में लौटे। रात तक करीब सभी लोग वापस आए। नोएडा की सुपरटेक सोसाइटी में बिजली बहाल। ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर काट दी गई थी बिजली। दुमका की 12वीं की छात्रा के इलाज के दौरान रिम्स में मौत। एक तरफा प्यार में शाहरुख ने आग लगा दी। घर में घुसकर सो रही छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई। छात्रा को इलाज के लिए रिम्स किया गया था रेफर। प्रशासन की लोगों से अपील। मामला संवेदनशील है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। दुमका में तनाव के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। आरोपी शाहरुख पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। छात्रा की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की। बीजेपी नेता अमर बाउरी ने दुमका मामले पर राज्य सरकार को घेरा। कहा यह सरकार की तुष्टीकरण राजनीति की पराकाष्ठा है। दुमका हत्याकांड पर मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। सरकार गंभीर है। दोषियों को बख्शा नहीं जाए। हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन अहम। राज्यपाल रमेश बैन सियासी तकदीर का कर सकते हैं फैसला। सूत्रों के मुताबिक आज झारखंड के राज्यपाल रमेश बैन हेमंत सोरेन की विदाई की व्रत करने का आदेश जारी कर सकते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा रोज रोज घुट घुट कर मरने से अच्छा है शेर की तरह मरना। कायर की तरह मरना सही नहीं। बन्ना गुप्ता ने कहा हम लड़ेंगे न झुकेंगे न डरे हैं और न डरेंगे। हमारे पास 50 से ज्यादा विधायक हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। सोरेन सरकार को लेकर कोई संकट नहीं। राज्यपाल की तरफ से हो रही है देरी। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस की बैठक। शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी मीटिंग। CWC की बैठक में बड़ा फैसला। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन। 19 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के आज हंगामेदार होने के आसार। सरकार पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव। मनोज तिवारी का मनीष सिसोदिया पर हमला। कहा दिल्ली के स्कूलों में 6 लाख का कमरा 30 लाख। बिहार में महागठबंधन का ऐलान। नियमित तौर पर करते रहेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डरेंगे नहीं। महागठबंधन का सुशील मोदी पर निशाना। कहा दिल्ली के भरोसे छीका नहीं टूटता। महागठबंधन का दही बढ़िया से जमा हुआ। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा आपराधिक रिकॉर्ड वाले सुरेंद्र यादव को मंत्री बनाना शर्मनाक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर तीखा हमला। कहा वो सरकार गिरवा दे ताकि उन्हें भी कोई जगह मिल जाए। हिजाब प्रतिबंध मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को दी गई है चुनौती। हैदराबाद में हिंदू संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। राज्य सरकार को इस पर हिंदू विरोधिता रोकने में नाकाम रहने का। TMC ने अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों के लिए कमर कसी। ममता बनर्जी पार्टी के छात्र
ने कहा, कच्छ में भूकंप के दौरान मैं न पीएम था न सीएम। आपदा के दूसरे ही दिन दिल्ली से कच्छ पहुंचकर लोगों की मदद की। पीएम मोदी का बयान, गुजरात में निवेश को रोकने के लिए गुजरात को बदनाम किया जाता है, लेकिन प्रदेश ने विकास का नया रास्ता चुना। भारत में सुजुकी कारों के 40 साल के मौके पर पीएम मोदी ने सुजुकी ईवी बैटरी प्लांट की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा, मारुति सुजुकी की सफलता मजबूत भारत जापान साझेदारी का प्रतीक है। पीएम ने कहा, भारत जापान को और करीब लाने के लिए जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने बहुत प्रयास किए। जापान के पीएम ने कहा, हम मारुति सुजुकी की सफलता का श्रेय लोगों और भारत सरकार के समर्थन को देते हैं। जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने कहा, भारत के साथ वैश्विक साझेदारी के लिए जापान प्रतिबद्ध। इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ ने एक्सरसाइज सैरेक्स 2022 की समीक्षा की। डॉर्नियर प्लेन ने रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। ज्ञानवापी केस के याचिकाकर्ता का बयान, 24 अगस्त को पाकिस्तान से जुड़े नंबर से धमकी भरा कॉल आया। कार्लिस क्लब के मालिक एडविन दत्ता प्रसाद और ड्रग पैडलर रमा मांजरेकर को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। 5 दिन की मिली रिमांड। सीबीआई कर सकती है सोनाली फोगाट के केस की जांच। हरियाणा के सीएम ने गोवा के सीएम से की बात। एमपी के नरसिंहपुर में पुष्पा स्टाइल में नदी के सहारे सागौन की लकड़ी की तस्करी हो रही। वन विभाग ने सभी इलाकों में लकड़ी चार नदी के जरिए कीमती लकड़ी की हो रही थी तस्करी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। मंदसौर में पानी के टैंकर में डोडा चूरा की तस्करी का खुलासा। पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। तस्करी के लिए टैंकर के अंदर बनाई गई थी जगह। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने में साहिबाबाद, वैशाली और मोदी नगर से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में सन की पति की खौफनाक हरकत, पत्नी, सास और बेटी पर चाकू से किया जानलेवा हमला। यूपी के अमरोहा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने छापा मारकर 6 लोगों